न्यूमरोलॉजी को हम इजी लैंग्वेज में हम कैसे समझ सकते हैं कि ये कैसे किसी की लाइफ को डिकोड कर सकता है? देखो, बड़ा सिंपल से बात है। अगर मैं आपको आम भाषा में समझाऊं, अगर आपको आज नोएडा से दिल्ली जाना है तो सबसे पहले आज की डेट में हम क्या करते हैं, हम गूगल मैप को लगाते हैं यस। और देखते हैं रास्ते में कहीं ट्रैफिक तो नहीं है, और अगर जाना है तो कैसे जाना है। तो न्यूमरोलॉजी भी आपके लिए एक वही गाइड है, जीपीएस है, मैं इसको कहता हूँ गुरु पोजिशनिंग सिस्टम, ओके। जो आपको ये बताएगी कि मेरी क्वालिटीज क्या है, मेरी शॉर्टकमिंग्स क्या है, मेरे रास्ते में कौन मेरा मित्र है, कौन मेरा शत्रु है, किसके साथ मुझे आगे बढ़ना है और किसके साथ मुझे थोड़ा सावधानी से चलना है। जी। जब बिफोर हैंड हमें ये सब चीजें पता हो तो क्या हमारी जर्नी स्मूथ होगी या एंग्जाइटी वाली होगी? स्मूथ होगी, राइट? जी। और जिंदगी में हम अक्सर क्या चाहते हैं कि हमारा दिमाग शांत रहे, हमारा मन खुश रहे। एवरीबडी इज स्ट्राइविंग फॉर दिस ओनली। हाँ। हम कहते हैं अगर हमने शादी की तो टेंशन फ्री लाइफ होनी चाहिए, नौकरी करें तो जेब भरी भी होनी चाहिए, और सेहत ऐसी कि जो भी खाए पिए वो पच जाए, राइट? यही तीन चीजें हैं और यही एक सीक्रेट टू हैप्पी लाइफ भी है। न्यूमरोलॉजी ये बता देती है आपको कि किसके साथ आपकी बॉन्डिंग बनेगी, तो आपका एक कंपैटिबिलिटी का इशू खत्म हो गया। वो आपको ये बता देगी कि जीवन में क्या करना है, कब करना है और कैसे करना है, तो फाइनेंसेस के इशू खत्म हो गए। इवन तक कि स्टॉक मार्केट में कहाँ इन्वेस्ट करना है, या आपकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से आपको कौन से प्रोफेशन में काम करना चाहिए, या आपका जो नाम है क्या वही रुकावट तो नहीं है आपकी जिंदगी में। शेक्सपियर ने कहा है व्हाट्स इन अ नेम, बट न्यूमरोलॉजी कहती है सीक्रेट टू सक्सेस इज योर नेम। और जहां तक हेल्थ की बात आती है तो रेमेडीज, जो असल में रेमेडीज हैं, हाँ। वो क्या है? खान पान और दान। क्या खाया, क्या पहना और क्या दान किया आपने। ट्रू। अगर आपकी ये चीजें 5 एलिमेंट्स के अंदर दायरे में आती हैं, अब हम ये तो डिबेट कर सकते हैं, आर्ग्यू कर सकते हैं कि कौन से भगवान ज्यादा शक्तिशाली हैं, हाँ। कि कौन से मंदिर में जाएं तो जल्दी मुरादें पूरी होंगी। ये तो एक डिबेटेबल चीज है, विश्वास के ऊपर है। लेकिन क्या हम इस चीज में डिबेट कर सकते हैं कि भूमि, गगन, वायु, अग्नि, नीर, ये चीजें एग्जिस्ट ही नहीं करती? दे डू फॉर एवरीवन। अब वो चाहे पारसी है, चाहे वो हिंदू है, सिख है, ईसाई है, मुस्लिम है, हर किसी के लिए ये 5 चीजें कॉमन है। बिल्कुल सर। तो यही 5 चीजें जो है हमारे जोडियक का आधार बनती हैं, हमारे सनसाइन का आधार बनती हैं। और न्यूमरोलॉजी और जोडियक को जब आप कंबाइन कर देते हो तो एक ऐसी चीज बन के आती है जो आपको लाइफ में कभी भी गिरने नहीं देती, तो आपको हमेशा सही तरीके से गाइड करती रहती है। सर वैसे तो कहते हैं कि नाम में क्या रखा है, जब भी हम किसी का नाम पूछते हैं तो कई बार ये जवाब मिलता है कि नाम में क्या रखा है। लेकिन जब नाम, अंक और जन्म तिथि ये तीनों मिल जाते हैं तो वो नाम मुझे लगता है कहानी बन जाती है। बिल्कुल बन जाती है, आप सही कह रहे हैं। अब देखिए, ये तो मैं नहीं कह रहा हूँ, ये तो रिकॉर्ड पे खुद देशमुख साहब ने कहा, रितेश देशमुख ने। अब अच्छे परिवार से आते हैं, भरे पूरे परिवार से आते हैं, उनकी तो पहली पिक्चर सुपर हिट होनी चाहिए थी। उन्होंने खुद एक्सपीरियंस बताया कि उनके सेट पे एक असिस्टेंट डायरेक्टर थे, उन्होंने उनको बताया कि आप नाम में एक एक्स्ट्रा आई लिखिए। अच्छा। तो उन्होंने कहा इसमें कौन सी बड़ी बात है, लिख दो, तुम्हारा मन कर रहा है तो। क्योंकि जैसे कोई कहता है कि इसमें हमारा कुछ जाता नहीं है, राइट, तो उन्होंने लिख दिया, पिक्चर सुपर हिट। अब दूसरी पिक्चर में उन्होंने कहा कि चलो वो तो लिख दिया था, कोई बात नहीं, अब ध्यान नहीं किया उस बात पे। दूसरी पिक्चर में वो आई नहीं लगाया नाम में, पिक्चर फ्लॉप। तीसरी में फ्लॉप। चौथी में फिर उन्होंने कहा नहीं जी, वो जो बात कही थी उन्होंने वो सही कही थी, उस पर आई लगाओ नाम में, वापस लगाया, पिक्चर सुपर हिट वापस है। ऐसे ही अजय देवगन साहब वही हैं जो बैक टू बैक फ्लॉप्स दे रहे थे, उसके बाद सिंघम बन के वापस आते हैं वो। चलो ये तो इंसानों की बात हो गई, ये तो ये सब कहते होंगे कि ये तो बॉलीवुड के लोग हैं, इनकी तो जिंदगी अलग है। क्या आपको पता है कंपनीज की भी अपनी किस्मत होती है, बिजनेस की भी अपने एक नाम होते हैं। आज हम शादी ब्याह में जो सूट पहनते हैं, रेमंड्स, पहले बड़ा चलन था गिफ्ट करने का। जी। जब लिखते थे पहले तो RAYMONDS करके लिखते थे, वो आता था 4 नंबर पे। 4 नंबर जब भी आ जाता है नाम के अंदर तो वो लीगल इश्यूज को रिप्रेजेंट करता है, चाहे वो अरविंद केजरीवाल का नाम हो, या वो नीरव मोदी का हो, या वो हर्षद मेहता का हो, के कविता का हो, केतन पारिक का हो। तो सबका नाम, चाहे वो कंपनी है चाहे वो इंडिविजुअल है, एक्सेप्ट सर्टेन केसेस, वो लीगल इश्यूज को रिप्रेजेंट करता है। तो रेमंड्स 4 नंबर पे आता था। जिसने कंपनी बनाई, बाप को खुद बेघर होना पड़ा। उसके बाद आप देखेंगे कि हजारों करोड़ों रुपए खर्च करके रेमंड्स को रेमंड किया गया, एस को ड्रॉप किया गया, उसके बाद वो कंपनी दोबारा आगे बढ़ी, चली, लीगल इश्यू से घिरी रही थी अदरवाइज। अब यही नाम अगर 4 नंबर का रियल लाइफ में आ जाता है, यानी एक तो रियल लाइफ हो गया, एक हो गया रियल लाइफ, सैफ अली खान,
पिक्चर में हीरो हैं लेकिन घर में घुस के कोई चाकू मार जाता है, ये 4 नंबर का नाम। दिलजीत दोसांझ, राइट, 4 नंबर। आलिया भट्ट, रणबीर कपूर, ये सब 4 नंबर के नाम हैं। तो ये स्क्रीन पे सुपर हिट होते हैं। 4 नंबर को ये वरदान है, राहु को ये वरदान है कि अगर वो कोई सोशल मीडिया काम करें, बॉलीवुड का काम करें, कैमरा का काम करें, ऐसा कोई काम करे जो कि एक्टिंग फील्ड से रिलेटेड है, तो उसमें बहुत अच्छा कर पाते हैं ये। कोई तो वजह होगी, नेटफ्लिक्स, यूट्यूब का जो नाम है वो 4 नंबर पे आता है। कार्तिक आर्यन नंबर 4 है, प्रीति जिंटा का और जूही चावला का मूलांक 4 है, श्रीदेवी, उनका तो डेस्टिनी नंबर भी 4 है, अच्छा, यानी डेट ऑफ बर्थ का टोटल जी, दैट जी। कम्स टू 22, और 4 नंबर को ही पैदा हुई है, मूलांक भी उनका 4 है, बर्थ नंबर 4 है। तो नाम एक ऐसी चीज है कि अगर आपके डेट ऑफ बर्थ के साथ कंपैटिबिलिटी में है तो उसने आपको अर्श पर लेकर जाना ही जाना है। सफलता की सीढ़ी आपने चढ़नी ही चढ़नी है। इसमें आपकी कुछ फैमिली ग्रुप्स हैं, 3 फैमिली ग्रुप्स हैं। पहला फैमिली ग्रुप है 1 2 4 7, दूसरा फैमिली ग्रुप है 3 6 9, और तीसरा फैमिली ग्रुप है 5 और 8। अब अगर आपका मूलांक के हिसाब से नाम 1 2 4 7 की फैमिली में आता तो गुड, 3 6 9 के हिसाब से आपस में 3 6 9 में आता है तो गुड। जैसे फॉर एग्जांपल की बात करते हैं हम, अगर हम बात करें भावेश अग्रवाल की, तो मूलांक 1 28 तारीख को पैदा हुए, कंपनी बनाई उन्होंने ओला, 2 नंबर पे आई, उनका खुद का नाम शायद 7 नंबर पे आता है जी। ऐसे ही अगर हम 3 6 9 की बात करें तो महेंद्र सिंह धोनी, जिनका भाग्यांक 6 नंबर का है और नाम उनका पूरा 3 नंबर पे आता है। जी। 7 नंबर की जर्सी पहनते हैं, 7 नंबर को पैदा हुए, शॉर्ट नेम लिखते हैं MS धोनी, 2 नंबर पे आता है। MSD भी 2 नंबर पे आता है। कैप्टन कूल जाता है, कहा जाता है उनको, कर्क राशि है उनकी। जी। 5 और 8 की बात करें तो नरेंद्र मोदी जी, मूलांक 17, नाम 5 पे। विराट कोहली, मूलांक 5, नाम 5 पे। तो अगर आपका नाम आपकी फैमिली के साथ कनेक्टेड है तो आपको सक्सेस मिलती है। और दूसरा इसके अंदर लॉजिक है कि आपके जोडियाक में भी उतनी पावर है जितनी आपके मूलांक में है। जोडियाक मतलब आपका सन साइन। अक्सर लोग इस बात में कंफ्यूज रहते हैं कि हमारी राशि कौन सी है। जिस समय पैदा हुए, जिस जगह पे पैदा हुए, वो आपको बताएगा जन्म राशि, मून साइन, लेकिन सन साइन बताएगा किस महीने में पैदा हुए हो, राइट। तो जैसे मुकेश अंबानी साहब हैं, 19 तारीख को पैदा हुए हैं, 1 नंबर का नाम है, 1 नंबर का उनका मूलांक है और नाम 39 पे है। अब 39 तो उनके साथ सिंक में नहीं है। क्या सिंक में है कि ही इज एन एरीज। ओके। एरीज इज गवर्न्ड बाय मार्स। तो नाम में जहां जुपिटर की पावर आ गई, एरीज साथ में आ गए, तो उनको सक्सेस लाइफ में बेटर मिल गई। तो इस तरीके से नाम की पावर देखी जाती है, या तो आपको मूलांक के हिसाब से, भाग्यांक के हिसाब से, नहीं तो आपके जोडियक के हिसाब से इट शुड बी कंपैटिबल।